बोले कृष्ण भगवान की जय हो। बोले विष्णु भगवान की जय हो। धर्मराज बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुना है। अब आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है? सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्र रथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास किया करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक हर प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं। उस वन में इंद्र अन्य देवता के साथ क्रीड़ा करता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या किया करते थे। एक दिन मंजू घोषी नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुगान करने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग भी शिव भक्त मेधावी को मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूक धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यक्ष, उसके नेत्रों को उसने धनुष बनाया और कूचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषी अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु के भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान शोभा पाते थे। उस मनुष्य को देख के कामदेव के वश में हुई मंजू घोषी ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू कर दिया। मेधावी मुनि उस मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस अप्सरा ने उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषी उस मुनि से बोली, हे मुनिवर, अब आप बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनिवर बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल ठहरो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और उस समय का विचार करने लगे। तब ध्यान करने से उसका परिणाम 57 साल 7 महीना और 3 दिन ज्ञात हुआ। तो उस अप्सरा को काल का रूप समझकर वह मुनि महान क्रोधित हुए और उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे और उनके अवर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। बस मुनि अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिचासनी होगी। हे महान पापिन और दुराचारणी, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिचासनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और यह श्राप का निवारण करो। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाले होती है। इसलिए आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिचासनी से बोले, री दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिचासनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उस
को समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन मुनि ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र में मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजूघोषी अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिचासनी देह से छूटकर सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने मात्र से ब्राह्मण हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि के पापों का नष्ट हो जाता है और अंत में स्वर्गलोक हो जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।